हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईटी जेईई नीट के फिजिक्स पीवाई क्विज। अभी जो हमारे पास रोटेशन मोशन का पार्ट चल रहा है, ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। इससे पहले भी हमने जिन चैप्टर्स के पीवाई क्विज वगैरह जो भी खत्म किए, इस वीडियो की उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। Okay guys, so let's see the question. Question says a homogeneous solid cylindrical roller of radius capital R and mass आपको capital M दे रखा है, is pulled on a cricket pitch by a horizontal force. Assuming rolling without slipping, angular acceleration of the cylinder आपको बताना है भाई। ठीक है, यहाँ पे बोला है assuming rolling without slipping का मतलब है प्योर रोलिंग की बात कर रहा है। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है V इक्वल टू ओमेगा, A इक्वल टू अल्फा वगैरह, अपनी को अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन यूज कर लेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2019 बाई। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी गाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। आप रोलर समझते होंगे। रोलर वो होता है जो हम ग्रीन ग्रास बोले तो घास के मैदान में, क्रिकेट पिच में हम इसको यूज करते हैं मैदान को प्लेन बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा समझ गए होंगे यार, इतने समझदार है आप लोग। ठीक है, तो चलिए बेटा विदाउट एनी टाइम डिले अपन क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे आराम से समझते हैं भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सोल्यूशन, समझते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल जो है आपको रोलर दे रखा है। तो सिलिंड्रिकल रोलर कुछ ऐसा होता है बेटा, आयरन का एकदम सॉलिड, क्लियर है, काफी हैवी होता है यार। ठीक है, इसको खींचना पड़ता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे रस्सी वगैरह बंधी होगी, आप इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका आपको साइड भी बनाते हैं। ये वाला पार्ट मैं बना के बता रहा हूँ, है ना। आप जब साइड से इसको देखोगे, हम तो सामने से देख रहे हैं, आप जब साइड से देखोगे बेटा तो सिर्फ आपको एक पार्ट नजर आएगा, ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं ना। ये पार्ट नजर आएगा, तो ये पार्ट अपने को बनाना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम ऐसे आपको बना के बता रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे अपने इसको फोर्स एफ से मान लो ऐसे खींच रहे हो भाई। ठीक है, आया समझ में। तो इसके बाद ऐसे खींच रहा होगा बेटा सरफेस पे, यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह मान लो कितना है, एफ होगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अभी आपका बेटा आगे खींच रहे हो, इसको फोर्स लगाएगा, तो अपने को इसका क्या निकालना है, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, अल्फा। ठीक है, अल्फा निकालना है बेटा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपन दो इक्वेशन बनाएंगे। एक तो आपके पास इक्वेशन बनेगी कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल इक्वेशन। क्लियर, तो एक आपके पास बनेगी ट्रांसलेशनल इक्वेशन। क्लियर है, तो एक आपके पास ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, मान लो इसका एक्सीलरेशन इधर कितना है, ए। तो आपके पास क्या आएगा, एफ माइनस कितने से खींच रहे हो, एफ से। अपोजिशन कितना हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, एफ इक्वल टू मास, मास इसका दे रखा है कैपिटल एम इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास रोटेशन की बेटा। ठीक है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे आप लिख लो टॉर्क, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन टॉर्क किसका बनेगा बेटा, फ्रिक्शन का बनेगा। क्लियर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क किसका बनेगा, आपका फ्रिक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज रोटेशनल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे रोटेशनल इक्वेशन, टॉ इक्वल टू कितना होता है बेटा, आई अल्फा। ठीक है, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान रहे हैं, तो यहाँ पे टॉ फ्रिक्शन का क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, इसकी अंदर की तरफ जाएगी। क्लियर है, आर क्रॉस एफ करोगे ना। क्लियर, तो हमारे पास हो जाएगा एफ इंटू आर इक्वल टू आई, आई लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है बेटा। ठीक है, जो डिस्क का होता है वही आपका सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो इसको बेटा अपन नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से सॉल्व करते हैं भाई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एफ इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। एक आर दोनों साइड से निपट गया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से अपन यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लेंगे बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो दे रखी है दैट इज कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एम आर बाई 2 इंटू अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। बेटा एक चीज उसने बोला है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है यहाँ पे ए इक्वल टू अल्फा हम यूज कर सकते हैं बेटा, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एफ इक्वल टू, हमें अल्फा निकालना है तो इसको इधर ले आओ बेटा, तो एम आर बाई 2 इंटू अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, एम आर अल्फा। ठीक है, एलसीएम वगैरह करोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम वगैरह करोगे तो एम आर, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एम आर, और नीचे कितना बन जाएगा आपका 2, और इधर हो जाएगा अल्फा कॉमन। क्लियर है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 एफ डिवाइडेड बाई
3 mr। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रोलर। क्लियर है, तो देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाने वाला है। ठीक है, तो क्या है आंसर बेटा इसका, 2f डिवाइडेड बाय 3mr। इसका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। Okay guys, let's see the next question. Question says a rigid massless rod of length 3L has two masses attached at each end as shown in the figure। आपको बताया the rod is pivoted at point P on the horizontal axis। When released from initial horizontal position, its instantaneous angular acceleration will be। ठीक है, मतलब angular acceleration आपको बताना है। This question is asked in JEE 2019। You can see this। Options आपको दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह मेंशन करके दिया है और पी पॉइंट इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट की अबाउट ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है बेटा रॉड। ठीक है, रॉड मासलेस है, यहाँ पे मासेस दे रखे हैं 5m0 2m0 के यहाँ पे अटैच किए हुए। ओके गाइस, ओके सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका नीचे वेट लगेगा 5m0 g। ठीक है, और इसका नीचे कितना लगेगा 2m0 g। ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है बेटा, के पी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, पी पॉइंट के अबाउट अपने को टॉर्क लिखना है बेटा इसका। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू कितना होता है आई अल्फा। टॉ इक्वल टू कितना होता है आई अल्फा। ठीक है, तो पी पॉइंट के अबाउट इन दोनों मासेस का क्या लिख देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और यहाँ पे टॉर्क लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो 5m0 इसको किधर घुमाना चाहता है बेटा, ध्यान से देखो 5m0 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2m0 इसको किधर घुमाना चाहता है, इधर घुमाना चाहता है। ये इधर टॉर्क बनाएगा और ये किधर बनाएगा, इधर बनाएगा बेटा। ठीक है, ये कैसा घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज और ये इसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाली डायरेक्शन क्या कर लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाली पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाली आपकी नेगेटिव। क्लियर है, अंदर वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं, है ना, कुछ भी कर लो यार, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क लिख रहे हैं, नेट टॉर्क। तो यहाँ पे होगा 5m0 g, है ना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मालूम है ना बेटा, टॉर्क अब देखो जस्ट ऊपर क्वेश्चन की सॉल्व किया, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ वेक्टर के टर्म्स में लिखूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे आर और एफ एक दूसरे के है परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी इसकी एल है और यहाँ पे ये कितनी दे रखी है आपको 2l दे रखी है। ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है नीचे, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सीधा सीधा आपको डिस्टेंस पुट कर देना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी पुट करोगे l, और यहाँ पे प्लस और इसके बाद ये माइनस, ये आपका प्लस लिया है और इसके बाद माइनस आएगा 2m0 g मल्टीप्लाई 2l। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 5m0 पार्टिकल है ना, तो mr स्क्वायर, 5m0 l स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2m0 कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5m0 gl माइनस 2 2 4m0 gl। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, ये आपको 4l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे 13 हो जाएगा 13m0 l स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा बेटा अल्फा। क्लियर है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो यार, आंसर आ गया। तो इधर कितना बचेगा आपका, इधर बचेगा m0 gl, 5m0 gl माइनस माइनस 4m0 gl, तो ये बचेगा इक्वल टू इधर कितना बचेगा बेटा, इधर आपको हो जाएगा 13m0 l स्क्वायर अल्फा। m0 निपट गया दोनों साइड से, एक l निपट जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी g डिवाइडेड बाय 13l। क्लियर है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर g बाई 13l, बोले तो ऑप्शन आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल स्फेरिकल balls ऑफ अ मास आपको कैपिटल M and रेडियस कैपिटल R, ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 2r एंड मास आपको कैपिटल M दे रखा है। The moment of inertia of the system about the axis passing perpendicularly through the center of the rod is। okay, ओके गाइस, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस क्वेश्चन आज जेईई में 2019 बेटा। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट जो यहाँ पे मेंशन करके दिया है, इसके अबाउट अपने को पूरे सिस्टम का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताना है। रॉड क्या है, मास दे रखा है बेटा, यहाँ पे सारी चीजें मास वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये जो बॉल्स दे रखी हैं, बॉल्स का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सॉलिड स्फीयर का जो उसके सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर है, और दूसरा यहाँ पे रॉड का आपको मालूम होना चाहिए, रॉड का इसके सेंटर ऑफ मास से कितना होता है
एम एल स्क्वायर बाई कितना 12, सेंटर ऑफ मास से, टिप से कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है बेटा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, रॉड की लेंथ आपको 2r दे रखा है, तो एम बाई 12 इंटू 2r बोले तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको काट दो भाई साहब तो निपट जाएगा। तो रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास से कितना आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो रॉड का आ चुका है, और बॉल्स का इसके सेंटर ऑफ मास से कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ऐसी कितनी बॉल है आपके पास, 2 बॉल दे रखी है, ठीक है। अपने को तो यहाँ से चाहिए बेटा, तो अपने को क्या करना है, पैरेलल फॉर्म लगाना है, पूरी सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना। तो ओके सो चलिए यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते बेटा, जिस एक्सिस को पूछा है अपने से। तो आई इक्वल टू, सबसे पहले बॉल का लिखते हैं, तो बॉल का कितना हो जाएगा, एक बॉल का लिख दो, दूसरे के क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पैरेलल एक्सिस हम लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास से 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस आपको कितनी देर की आर प्लस आर, कितना हो जाएगा एम इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका हो गया भाई साहब, ये हो गया एक स्क्वायर का, तो दोनों का निकालना है तो 2 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस रॉड का लिख दो सेंटर ऑफ मास से, तो रॉड का कितना आया है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, तो हमारे पास ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यार। इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपका सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 2, अंदर कितना लिखा है आपके पास, अंदर है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द 4 एम आर स्क्वायर, क्लियर है। प्लस आपके पास यहाँ पे लिखा है एम आर स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लीजिए बेटा, आंसर आपके सामने आ चुका है, तो इसको एलसीएम वगैरह कर लीजिए। तो कितना आएगा बेटा 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 एम आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 5, क्लियर है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे 20 प्लस 2 22, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 44 एम आर स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम करोगे बेटा तो यहाँ पे अभी एक स्टेप और लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपन एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा बेटा 15, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर यहाँ पे 3 प्लस 3 के ऊपर यहाँ पे 5, बाहर आएगा आपके पास एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और एक 13 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 15, और बाहर आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 132 प्लस 5 137 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो बेटा आंसर जाएगा दैट इज आपका 137 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्क्वायर, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so let's see the next question. Question says a circular disc D1 of mass capital M and radius R has two identical discs आपको दे रखा है D2 and D3 of the same mass M and radius R attached rigidly at its opposite ends. See in the figure आपको बताया है the moment of inertia of the system about the axis OO dash passing through the center of D1 as shown in the figure will be, and this question is asked in JEE 2019 guys, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं आपको ऑप्शन, यू कैन सी दैट, ठीक है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बेटा डिस्क जो है इसके डायमीटर वाली एक्सिस को क्या करती है टच कर रही है बेटा यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो आपको टोटल इस सिस्टम का ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है भाई। तो सिंपल सा है, देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये जो बीच में डिस्क है D1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ID1 का निकालूं तो ID1 कितना हो जाएगा आपका, जस्ट आपका mr स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, D2 और D3 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा D2 इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा D3, क्योंकि आइडेंटिकल है बेटा, इनका आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब बेटा D2 का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो D3 का निकालो, तो एक का निकाल लो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो हम निकालेंगे IOO डैश के अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीच वाली का लिख दो यार, कितना D1 का, तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस आप एक का निकाल लो, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो D2 का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा, डायमीटर के लॉन्ग निकालना, डायमीटर के साथ निकालोगे तो mr स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि ये वाली एक्सिस के लिए डायमीटर का काम करेगी, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे 2 का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस md स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये r ही होगी बेटा, ये कितनी होगी
आ रही होगी, क्योंकि ये वाली जो D1 डिस्क है ना इसके बीच सेंटर पे टच कर रही है, तो ये हो जाएगा आपके पास mr²। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। और साथ में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि D2 और D3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सेम होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पूरा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ऑफ दिस सिस्टम। तो आई ओ डैश इक्वल टू आ जाएगा mr²/2, और अंदर एलसीएम कर लो भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5mr² डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 से ये निपट जाएगा 4। ठीक है, तो कितना हो गया यार, नीचे 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो सिंपल सा आंसर है, कितना हो जाएगा भाई, आई ओ डैश इक्वल टू 6mr² डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये हो जाएगा 5 + 1, तो ये हो जाएगा 3mr²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट ओ डैश इज गिवन एज 3mr² इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा यार। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन, 3mr² इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so let's see the next question. A question is a particle of mass 20 gram is released with an initial velocity आपको दे रखा 5 मीटर पर सेकंड along the curve from the point A, as shown in the figure। बताया the point A is height as from point B। The particle slides along the frictionless surface। When the particle reaches point B, its angular momentum about O will be। And this question is asked in 2019 guys। आपको बोला है जी की वैल्यू अगर जरूरत पड़े तो भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर कर लेना भैया, और डायग्राम बना के दिया, ऑप्शन यू कैन सी गाइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन, समझते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को हिंट क्या दिया है, सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां, जब ए से बी आएगी, तो ए से बी जब आएगी तो यहाँ पे रफ्तार भी तो मालूम होना चाहिए हमें। ओ के अबाउट क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए भाई साहब। ठीक है, एल ओ के रिस्पेक्ट में अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालो, विद मास इनटू r क्रॉस v। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, r आपका परपेंडिकुलर आ रहा है o से b तक का डिस्टेंस, o से b तक का डिस्टेंस, ob डिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है, ये आपका क्या होगा, r वेक्टर बनेगा। बोले तो कितना आपका 20 मीटर। ठीक है, अगर मेरे को b पॉइंट पे क्या मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, तो मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे देखो ना, ये आपका डिस्टेंस और यहाँ पे तो एंगल कितना बना 90। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो कितना l इक्वल टू कितना आएगा, mvr sin आपका कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो आपके पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा, l इक्वल टू mvr। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, v मुझे कहां पे मिल जाए, b पे मिल जाए, r आपको कितना 20 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है, b पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो b निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो बेटा, कहां से कहां, a टू b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा कंजर्वेटिव नेचर है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूज करोगे COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो क्या लगाओगे बेटा, देखो स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 नहीं है बेटा, दे रखा है, तो यहाँ पे लिखना हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, तो बोले तो 25 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होगी, क्योंकि मैं देखो रेफरेंस पॉइंट बी पे मार रहा हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पे मार रहा हूँ, तो जहां पे रेफरेंस पॉइंट मानते हो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कितनी होगी, mgh। ठीक है, एच अभी मार रहे हैं। फाइनल क्या होगा बेटा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मामला क्या होगा बेटा, फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ mv² प्लस आपका 0, क्योंकि जैसे पार्टिकल बी पे पहुंचेगा वहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने उसी को रेफरेंस माना है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा, मास का यहाँ पे कोई काम नहीं, उड़ा दो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी की वैल्यू 10 दे रखी है, एच की वैल्यू भी 10 दे रखी है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, v² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ पे बचेगा 25 प्लस 200 और इक्वल टू हो जाएगा v²। ठीक है, तो मेरे पास v² की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इक्वल टू 225, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट लोगे तो 225 इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 15 का, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो b पे जो रफ्तार आ जाएगी बेटा दैट इज vb इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब रफ्तार आ गई तो एंगुलर मोमेंटम तो हमने लिख रखा है ऑलरेडी बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो l इक्वल टू कितना, मास 20 दे रखा है, ग्राम में है, तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू पावर -3, बोले तो 1000 से भाग लगाओगे, ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा। मास
इंटू डिस्टेंस कितनी है बेटा 20 मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और वेलोसिटी आपकी स्पीड जो भी है, ठीक है 15 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए भाई। देखो दो जीरो तो एक आ गया आपका, ठीक है, टू टू जब 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना 15, और 10 टू पावर कितना बचेगा -1। ठीक है, तो एल अबाउट ओ निकालना है ना, एल ओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1, एक जीरो ये भी निपट गए, तो सीधा सीधा क्या बचेगा 6। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था गाइस आज का डिस्कशन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर समझ आए होंगे बेटा, एकदम डिटेल में अपन ने सारी चीजें डिस्कस की है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो जो है हेल्प कर सके बेटा। ठीक है, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेरी जो भी क्वेश्चन है आपका रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।